भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत देश भर में खूब पसंद आ रही है। यही वजह है कि रेलवे मंत्रालय द्वारा वंदे भारत ट्रेनों का प्रोडक्शन लगातार स्पीड से बढ़ाया जा रहा है। अगले 2 साल में 200 वंदे भारत ट्रेनों का प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत हमने पिछली वीडियो में बताया था कि रूस की एक कंपनी के साथ भारत ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। लेकिन अगर रूस से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो टाटा स्टील का नाम वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग में क्यों आगे आ रहा है, इस वीडियो में हम सब डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। भारत में हर सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भरता का जोश आ रहा है, जिससे भारत पर विदेशी कंपनियों का बकाल कम हो रहा है। ऐसी ही बड़ी भारतीय कंपनी टाटा अब वंदे भारत के मिशन में जुट गई है। भारत सरकार ने इस बार वंदे भारत की 200 ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग देश की अलग अलग कंपनीज में बांट दी है, और इसके बाद भी अगर जरूरत होगी तो विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाकर काम करवाया जाएगा। अब जब भी वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किया जाएगा तो उसमें आपको बहुत सारे पार्ट्स मेड बाय टाटा के देखने को मिलेंगे। करीबन 145 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी को सौंपा गया है। टाटा स्टील को सौंपे इस कॉन्ट्रैक्ट में वंदे भारत के फर्स्ट क्लास एसी से लेकर 3 टायर जैसी कोच में लगने वाली सभी सीटें अब टाटा स्टील की तैयार होंगी, और वंदे भारत की कोच मैन्युफैक्चरिंग की कंफर्टेबल सीट्स भी टाटा कंपनी ही बनाएगी। और सिर्फ वंदे भारत ही नहीं बल्कि दूसरी और कई ट्रेन जिनमें एलएचबी कोच है, उन सब की सीटें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी टाटा कंपनी को ही मिला है। और सोर्सेस से ये भी खबर मिलती है कि मुंबई से अहमदाबाद में चलने वाली 508 किलोमीटर पर आर की स्पीड की ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्ट्रैक्ट भी टाटा स्टील को दिए गए हैं, जिसके लिए टाटा स्टील डिफरेंट कैटेगरी की स्टील गेट मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और यही खत्म नहीं होता, टाटा स्टील का भारत के भविष्य में योगदान। टाटा स्टील के ट्यूब डिवीजन के द्वारा भी रेलवे के उपकरणों की तैयारी हो रही है। अब वंदे भारत प्रोजेक्ट पर वापस आते हैं, जहां भारत सरकार ने रशियन कंपनी को इसकी मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वहीं टाटा स्टील्स को इसकी साइड वॉल से लेकर सीलिंग पैनल तक बनाने का काम करना है। और पैनल, विंडो और बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स भी टाटा द्वारा ही तैयार होकर वंदे भारत में लगेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन 12 महीने की है, जिसका मतलब है कि टाटा स्टील को इसे 12 महीने में कंप्लीट करके सबमिट करना होगा। अगर ऐसे ही डेवलपमेंट की ओर जाते हुए भारत सरकार द्वारा देश की कंपनीज को बड़े प्रोजेक्ट मिलते रहे तो जल्द ही भारत पूर्णतः आत्मनिर्भर बन जाएगा। अगर आपको भी भारत के आत्मनिर्भर होने का इंतजार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।